नागपुर में पिछले 100 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते आए हैं। वहाँ के लोग कस्में खाते रहे हैं कि नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए, कभी हिंसा नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि वीएचपी और बजरंग दल ने एक आंदोलन किया, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैल गया और उसके बाद फिर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर वीएचपी और बजरंग दल के लोग उसमें दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पर एफआईआर भी हो रही है, उनको भी सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारे 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए, 3-4 डीसीपी घायल हो गए, आम जनमानस सैकड़ों की तादाद में अपमानित हुआ है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों की खिड़कियां तोड़ी गई हैं, उनके घर जलाए गए, गाड़ी जलाई गई। तो ये सब शुरुआत किसने की है, इसकी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। किसी भी धर्म का अपना एक सम्मान होता है, किसी भी धर्म में धर्म के बीच में उन्माद फैलाने का, विष फैलाने का काम किसी संगठन संस्था को नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं नागपुर से आते हैं, हमें विश्वास है आने वाले समय में इसका संज्ञान लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। 4% आरक्षण देने को लेकर अब वही बीजेपी विरोध जता रही है कि सरकारी कोटे में कर्नाटक में दिया जाएगा 4% आरक्षण। हमारे देश में आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं देना चाहिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को यहाँ पर आरक्षण होना चाहिए। आप पिछड़े कितने हैं, आप वंचित कैसे रह गए हैं, आप मुख्य धारा में आने के लिए क्या तकलीफ झेल रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ आरक्षण होना चाहिए। अन्यथा फिर सभी धर्मों के लोग आरक्षण मांगने लगेंगे। आरक्षण की भी अपनी एक मर्यादा है, तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि कोई दरवाज़ा खोलने से पहले 100 बार सोचो। एक बार दरवाज़ा खुल गया उसे बंद करना मुश्किल होता है और अगर खुल गया तो फिर सभी के लिए खुल जाता है। तो कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर एक बार सोचना चाहिए, गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए लोगों से, जो वरिष्ठ हैं, कि आप ऐसे कर रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे। और शुरू से कह रहा हूँ, यह देश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी की भावना से नहीं चलता। हाँ ठीक है, सबकी मांग होती है, सब मुख्य धारा में आना चाहते हैं, लेकिन सरकारों की भी अपनी मर्यादा है, आरक्षण की भी मर्यादा है। अगर हम धर्म के नाम पर लोगों को आरक्षण देने लगेंगे तो फिर बहुत धर्म के लोग बाहर आ जाएंगे, मांगेंगे। फिर भी कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर एक बार सोचना चाहिए। नागपुर में पिछले 100 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते आए हैं। वहाँ के लोग कस्में खाते रहे हैं कि नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए, कभी हिंसा नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि वीएचपी और बजरंग दल ने एक आंदोलन किया, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैल गया और उसके बाद फिर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर वीएचपी और बजरंग दल के लोग उसमें दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पर एफआईआर भी हो रही है, उनको भी सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारे 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए, 3-4 डीसीपी घायल हो गए, आम जनमानस सैकड़ों की तादाद में अपमानित हुआ है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों की खिड़कियां तोड़ी गई हैं, उनके घर जलाए गए, गाड़ी जलाई गई। तो ये सब शुरुआत किसने की है, इसकी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। किसी भी धर्म का अपना एक सम्मान होता है, किसी भी धर्म में धर्म के बीच में उन्माद फैलाने का, विष फैलाने का काम किसी संगठन संस्था को नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं नागपुर से आते हैं, हमें विश्वास है आने वाले समय में इसका संज्ञान लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।